हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, यानी 2024 में। उसमें जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो ऐसे लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो देखो, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि राज 1200 रुपये को अपने 3 मित्रों में 2:1:3 के अनुपात में बांटता है, तो सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना मिलाकर कितनी राशि होगी। ठीक है, जैसे कि 1200 रुपया है तो 1200 रुपया लिख लिए। अनुपात कितना है? 2:1:3, 2:1:3। तो देखो, तो टोटल कितना हो रहा है? 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो इसको हम 6 से भाग कर देंगे। 6 दूनी 12, यानी 200। एक आया 200, 200 आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबसे बड़े हिस्से। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? 2 है, 3 है, तो 3 से गुना हो जाएगा। 200 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा। अब बोल रहा है सबसे छोटे हिस्से, सबसे छोटे हिस्से। तो सबसे छोटा हिस्सा कौन है? ये 1 है, तो 1 से गुना हो जाएगा, बराबर 200। ठीक है, तो ये 600 आ गया, ये 200 आ गया। तो प्रश्न में कहा गया है कि सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना। तो सबसे बड़ा हिस्सा ये वाला है। ठीक है, 600। तो इसका 3 गुना कर दो, 3 से गुना कर दो तो हो जाएगा 1800। और बोला गया है कि सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना। सबसे छोटा हिस्सा ये, इसको 2 गुना कर दो, 400 हो गया। तो 2 गुना तो मिलाकर कितनी राशि होगी? तो दोनों को मिला दो। 0 0, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3200 आ गया। ये 3200 जो आया, 3200, यही प्रश्न का 3000, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 होगा, 2200। तो टोटल 2200 एक प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। जब 150 और महिलाएं नियुक्त की जाती है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं? ठीक है, देखो, कंपनी में पुरुष और महिला, पुरुष यानी मैन और वोमेन। ठीक है, मैन यानी पुरुष, पुरुष और महिला का जो अनुपात है कितना है? 5:3। पुरुष का 5 और वोमेन यानी महिला का 3। ठीक है, 5-3 हो गया। उसके बाद कहा गया है कि जब 150 महिलाएं नियुक्त की जाती है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो अनुपात यानी पुरुष का 5 हो जाता है और महिला का 4 हो जाता है। तो इसमें कौन नियुक्त हो रहा है? महिला नियुक्त हो रहा है। 150 महिलाएं नियुक्त आ रही है। ठीक है, तो देखो, महिला पहले 3 था, अब 4 हो रहा है। तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जबकि प्रश्न में तो 150 आ रहा है, तो ये 1 जो है 150 के बराबर है। ठीक है, 150 के बराबर। तो कितने पुरुष कार्यरत है? प्रश्न पूछा है कितने पुरुष कार्यरत है। तो पुरुष तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो इसमें तो सेम है। तो पुरुष यानी 5, तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो x बराबर 150 इंटू 5/1 हो जाएगा। 5 5 25, 5 0 0, 5 5 25 का 5 2, 5 और 6 7, 750 पुरुष कार्यरत हैं। ठीक है, 750 पुरुष कार्यरत हैं। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न में कहा गया है कि एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखो, एक क्लब है, क्लब में पुरुष यानी मेल और फीमेल, मेल हो गया, चलो मैन लिख लेते और वोमेन लिख लेते। मैन यानी पुरुष 2 है और वोमेन यानी महिला 3 है। ठीक है, तो पुरुष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ा दी जाती है। जब पुरुषों की संख्या 2 से बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, यानी पुरुष की संख्या 5 हो जाती है और महिलाओं की संख्या 6 हो जाती है। देखो, यहाँ पर पुरुष की सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यानी ये वाला पुरुष ये है, ये वाला आदमी वाला बढ़ रहा है, जबकि महिला में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए पर ठीक है, तो बदलाव इसमें भी हो रहा है, तो इसको समान करेंगे। समान करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैन वोमेन, तो कितना आएगा 2 दूनी, इससे में भी 2 से गुना हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ता है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये पहले से 5 है और 6 है। तो देखो, महिलाओं की सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें सेम है। जबकि पुरुषों की सदस्यों की संख्या में 200 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अनुपात में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 से 1, यानी 1 बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर पुरुषों की सदस्य संख्या 200 बढ़ रहा है और यहाँ पर पुरुषों की सदस्य अनुपात 1 बढ़ रहा है। तो ये 1 किसके बराबर है, 200 के बराबर। तो मैं प्रश्न में पूछा गया क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो महिलाओं का अनुपात कितना है, 6 है, तो हमें 6 का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 6 × 200/1 यानी 1200। 1200 क्या आया, महिला सदस्यों की संख्या आया। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि राहुल की आय 36,000 है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। राहुल की आय कुछ भाग खर्च करके शेष भाग बचत करता है और उसके खर्च और बचत का अनुपात, खर्च हो गया ये वाला बचत हो गया, उसका अनुपात कितना है 5:4, यानी 5 रुपया, 5 बचत खर्च है और 4 बचत है। ठीक है, तो ये 5 रुपया खर्च है, ये 4 रुपया बचत है, तो टोटल आय कितना होगा, 5 रुपया खर्च कर रहा है, 4 रुपया बचा रहा है, तो टोटल आय यानी इनकम टोटल 9 रुपया होगा। 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आय कितना दिया है 36,000, आय 36,000 और यहाँ पर आय कितना रहा है 9, तो ये 9 किसके बराबर हो जाएगा, 36,000 के बराबर। तो हमें प्रश्न में पूछा क्या है, उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि कितनी होगी। खर्च की जाने वाली यानी 5 का वैल्यू हमें निकालना है, खर्च 5 है तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये x बराबर हो जाएगा 36,000 × 5/9, तो 9 से करेगा 9 4 36, ऊपर में बचा 4,000 × 5 बराबर 20,000। 20,000 क्या होगा, खर्च की जाने वाली राशि होगी। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं आय कितना है 11:13 और उनके व्यय कितना है अनुपात 9:11।
जब आय है 11:13 और वही 9:11, तो हम इसमें जब माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। तो बचत बराबर 13 में 11 से 2, 11 से 2 आया। जबकि यहाँ पर प्रतिमाह बचत कितना है, 4000 रुपया। तो ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 किसके बराबर, 4000 के बराबर। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति ये 4000 रुपया बचाता है। जबकि यहाँ पर इसका 2:2 तो एक ही 2 लेंगे, 2 बराबर 4000। तो हमें निकालना है उनकी आय का अंतर। ठीक है, आय का अंतर कितना है, 2 है। दोनों को मिला के 2 है, तो एक का कितना होगा, 1 होगा। तो 1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो x बराबर 4000/2। ठीक है, गुना 1, तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4000 बराबर 2000। तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इन थैलों में कुल राशि 980 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 1 रुपये है, 1 रुपये हो गया, 5 रुपये और 10 रुपये थैले में है। अनुपात यानी संख्या में कितना दे रखा है, 3, 5 और 7। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी को, तो मेरा मूल्य निकल जाएगा, कितना मूल्य है। तो 1 रुपये के जब 3 सिक्के हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1×3 यानी 3 रुपया होगा। 5 रुपये के अगर 5 सिक्के तो 5×5=25 यानी 25 रुपया होगा। 10 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 10×7=70। ठीक है, ये रुपया निकल के आ गया। तो टोटल इसका जोड़ो, टोटल इसको प्लस करेंगे तो 70 और 20, 70, 80, 90, 90×5 95, 95 और 3 96, 97, 98, टोटल 98 रुपया हो रहा है। तो प्रश्न में कहा गया कि कुल राशि 980 रुपये है, जबकि मेरा यहाँ 98 रुपया टोटल है। तो ये 98 रुपया किसके बराबर, 980 के बराबर। तो 98 बराबर 980 के बराबर। तो पूछा गया है कि प्रश्न में 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 10 रुपये है, तो इसके रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 7 है। तो हमें 7 का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 980 × 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 98। इससे 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 10 × 7 यानी 70। तो 10 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 70। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसा वीडियो, अगला वीडियो जब भी हम लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हम लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।